अच्छा मैंने ना प्रोसेस किया है स्टार्ट लेकिन मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ इस तरह हूँ कि मैं फ्रांस और जर्मनी दोनों में जो मैंने अभी स्टार्ट किया है वो फ्रांस के लिए है। लेकिन जो मेरा कज़न है वो मुझे बताता है कि तुम्हारा जो जर्मनी है ब्लॉग अकाउंट के साथ वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जो मैंने आपकी वीडियोज़ वगैरह देखी हैं, तो उसके हिसाब से भी जर्मनी बेस्ट लग रहा है। तो जी। एक तो मुझे ये बात बता दें कि इन दोनों में से कौन-सा चूज़ करूँ? सही है। और उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन था कि कौन सी स्किल सीख के आऊँ और जॉब्स करने के लिए और उसके बाद जो पासपोर्ट है वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा? सही हो गया। और मुझे ये बता दें कि आप किस फील्ड में मास्टर करना चाहते हैं? मैंने बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है सही हो और गया। अभी आईटी की फील्ड में ही सोच रहा हूँ कोई। सही हो गया। ठीक है। जुबैर भाई, आपका सबसे जी, पहला जो क्वेश्चन है कि आप कंपैरिजन मांगते हैं कि भी फ्रांस में आपको आना चाहिए या जर्मनी में आना चाहिए। देखें, जी बिल्कुल। इसका सिंपल सा तरीकेकार ये होता है कंपैरिजन करने का कि आपको उस मुल्क में आना चाहिए जिस मुल्क में हमेशा स्टडी करने का मकसद ये नहीं होता कि भी हमारे मोस्टली जो बच्चे हैं जो पाकिस्तान से मिसगाइड होके आते हैं हुँ, एजेंटों से, उसकी मिस गाइडेंस का मकसद ये होता है कि वो बच्चे को ऐसे मुल्क में ड्रॉप कर देते हैं जिस मुल्क में वो जो डिग्री कर रहा होता है उसका कोई स्कोप नहीं होता। जैसे बिल्कुल। अभी आपने पूछा, आपने खुद जो है वो हमें दो चॉइसेस दी हैं, फ्रांस में आना चाहिए या जर्मनी में आना चाहिए। देखें, सबसे पहले आपको गूगल पे बैठना चाहिए और आपको सर्च करनी चाहिए कि जो आईटी हब है वो कौन सी है। अगर आप टोटल में देखेंगे तो दो हब हैं इस वक्त आईटी के लिए, एक यूएसए है और दूसरी जो है वो जर्मनी है। दैट मीन हुँ, कि अगर आप आईटी से रिलेटेड हैं तो आपको जर्मनी में आना चाहिए, फ्रांस में नहीं जाना चाहिए, पहली बात। ठीक दूसरी बात, अगर आप फ्रांस में चले भी जाते हैं तो फ्रांस में जाके आपने अगर जॉब करनी है तो आपको फ्रेंच आनी चाहिए। क्यों? कि वो है। मल्टी कल्चरल कंट्री नहीं है, इस सेंस में कि वहां पे बड़ी कंपनी जो है वो वहां पे नहीं बैठी हुई जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल जो आईटी स्पेशलिस्ट है उसको अट्रैक्ट हाँ, करने के लिए। जर्मनी में जो है, अगर आप आईटी में मास्टर कर लेते हैं, किसी भी फील्ड में कर लेते हैं, डाटा साइंसेज में, क्लाउड में, जो है वो किसी भी फील्ड में अगर आप कर लेते हैं, तो सॉफ्टवेयर में अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी हुई हैं, यहाँ पे आपकी जॉब लगने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके बाद दूसरी जो आपकी है, इसी के साथ जो है वो मैं ऐड करता हूं कि आप कहते हैं कि भी पासपोर्ट आपको किस कंट्री में मिलेगा। पासपोर्ट, जो बच्चे मिसलीड होके आते हैं, जो पढ़ने के लिए भी आते हैं और गलत कंट्री में लैंड कर जाते हैं, उनको उस मुल्क में सेटलमेंट नहीं होती। सेटलमेंट क्यों नहीं होती? कि आपको ऐसा मुल्क चूज करना चाहिए जहां पे आफ्टर स्टडी कंप्लीट करने के बाद, स्टडी मुकम्मल करने के बाद आपको वहां पे पीएसडब्ल्यू मिले, और पीएसडब्ल्यू उस कंट्री का लेना चाहिए, उस कंट्री में आके आपको डिग्री करनी चाहिए जिस कंट्री में पीएसडब्ल्यू में आपको उस मुल्क में अपनी स्टडी के रिलेटेड जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा हों। हमारे बच्चे क्या सही। करते हैं, हमारे बच्चे जो है वो एग्रीकल्चर करने के लिए नीदरलैंड में लैंड कर जाते हैं, जहां पे घर बनाने के लिए जगह मौजूद नहीं है, वहां पे वो जो है वो एग्रीकल्चर का काम करने के लिए वहां पे लैंड कर जाते हैं। वो वहां पे डिग्री तो कर लेते हैं, लेकिन डिग्री के बाद वहां पे जो है वो एग्रीकल्चर की जॉब्स ही नहीं है। उसके बाद हमारे जो डीवीएम वाले डॉक्टर्स जो है वो यहाँ वहां पे मास्टर करने के लिए आ जाते हैं, वो जो है वो मास्टर करने के लिए लिथुआनिया में चले जाते हैं या लटविया में या स्लोवाकिया में चले जाते हैं, जहां पे जो है वो फार्म हाउस ही नहीं है। तो बात हुँ, करने का मकसद ये है कि अगर आप आईटी से रिलेटेड हैं तो आपको जर्मनी में आना चाहिए, फ्रांस में नहीं जाना चाहिए। स्टडी के बाद जब आप अपनी स्टडी मुकम्मल कर लेंगे, डिग्री आपके हाथ में होगी, आप यहाँ पे आपको 18 महीने का पीएसडब्ल्यू मिलेगा, आपको यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होंगे कि भी आपको यहाँ पे अपनी फील्ड में जॉब मिल जाए। अगर आपको अपने उस 18 महीने के अंदर अपनी फील्ड में जॉब मिल जाती है तो पासपोर्ट जो है वो आपको अगले 3 से 4 साल में आपको यहाँ पे पीआर मिल जाएगी और 5वें साल में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। और अगर आप फ्रांस में चले जाते हैं, फ्रांस में आप स्टडी भी कर लेंगे, फ्रांस में आपको पीआरडब्ल्यू भी मिलेगा, लेकिन पीआरडब्ल्यू करने के बाद ये जो 2.5-3 साल आपने 2.5-3 साल या 3.5 साल वहां पे यूरोप में गुजारने, वो करने के बाद आप यहाँ फिर पुर्तगाल में बैठे हुए होंगे, किसी के बर्तन धो रहे होंगे, या स्पेन में किसी डोनर के ऊपर जो है वो लोगों को डोनर बना के दे रहे होंगे। ये आपका जो है वो बाद में फ्यूचर होगा। तो इसलिए अगर स्टडी करनी है तो जर्मनी में आए, आईटी से करनी है। और स्टडी करने से पहले हमेशा से, जैसे अभी आप मेरे से ये कंसल्ट कर रहे हैं, हमेशा से कंसल्ट किया करें कि स्टडी हमने करनी है तो किस मुल्क में करनी है। अगर हुँ, आपने पढ़ने के लिए आना है, अगर आपने पढ़ने के लिए नहीं आना, फिर आप जहां पे मर्जी जाएं, आपने यहाँ पे इसको जो है वो एज ए टूल, स्टूडेंट वीजा को आपने एज ए टूल यूज करना है। उसके बाद आते ही आप जो है वो किसी और कंट्री में मूव कर दें, वहां पे जाके जो है वो अपना वो कर लें, डॉक्यूमेंट ले लें। अब आपका क्वेश्चन ये था कि आपको स्किल कौन सी सीख के आनी चाहिए। बिल्कुल। कोई सी भी स्किल सीखाएं, मोबाइल रिपेयरिंग करना सीखाएं,
टाइलें लगाना सिखाएं, बार्बर का काम, कटिंग करने का काम सिखाएं, कोई सा भी काम सिखाएं, छोटे से छोटा भी काम सीख के आएंगे, यहाँ पे बड़े पैसे कमाएंगे। बार्बर का काम सीख लें, किसी लोगों के घर में एक साइकिल रखें, लोगों के घर में, यहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के घर में जाएं, फर्ज करें लोग यहाँ पे दो दो तीन दिन लोग जो है वो मिलके रहते हैं, किसी भी घर में जाएंगे, बाजार में 25 यूरो 20 यूरो वो कटिंग के लेते हैं, आप उनके घर में जाके कटिंग करें, 2 घंटे लगा के 3 बंदों की कटिंग करेंगे, 25 से 30 यूरो आप उस घर से लेके आएंगे, 2 घरों में जाएंगे, 60 यूरो कमाएंगे, 6-18, अगर 18 दिन भी 1800 रुपया महीने का कमाएंगे, मैं 1500 रुपया कर देता हूँ, 1500 यूरो अगर आप यहाँ पे स्टडी के दौरान अगर आप कमाते हैं, 500, 700, 800, 1000 भी अगर आप खा लेते हैं, हर महीने का 500 रुपया भी अगर आप कमाएंगे बचाते हैं, तो 35-15 तकरीबन 2 लाख रुपया महीने का आप खा पी के फ्री सारा कुछ कर करा के स्टडी भी कर लोगे, साथ में 2 लाख रुपया महीने का आप बचा भी सकते हो, इससे ज्यादा भी बचा सकते हो अगर आप काम करोगे। मैंने सिर्फ 2 घरों की बात की है, तो इसलिए अगर किसी के पास भी काम करोगे तो 1200-1400-1500 रुपया महीने का जो है वो आराम से कमा सकोगे। ये बार बार की बात कर रहा हूँ, अगर इससे भी कोई और अच्छा काम सीख सकते हो तो वो भी सीख के आ जाना।